किसी भी एमसीक्यू एंट्रेंस बेस्ड एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एमसीक्यू के एल्गोरिथम को समझें। और यहाँ पर मैं एक आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। हाउ वी कैन सॉल्व द एमसीक्यू, द आर्ट ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यू। बड़ा सिंपल है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप्स। पहला स्टेप कहता है कि रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन केयरफुली नाउ विदाउट लुकिंग एट चॉइसेस। क्योंकि कई बार आप क्या करते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अगर क्वेश्चन समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो आप ऑप्शंस को पढ़ते हैं और फिर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन पुरानी क्वेश्चन जैसा है, उसका आपके जहन में कोई आंसर भी होगा। फिर आप चॉइस के हिसाब से क्वेश्चन को समझते हैं और यहाँ पर आप एक बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं। क्योंकि ये तब होता है कि जब बच्चे एग्जाम के बाद डिस्कशन करते हैं, वो कहते हैं कि ये क्वेश्चन आया था और मैंने उसका आंसर ए लगाया या चॉइस ए लगाई। लेकिन दूसरा स्टूडेंट कहेगा कि मैंने उस क्वेश्चन का चॉइस बी लगाई। अब ऐसे कैसे हुआ? फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ए स्टूडेंट कहेगा कि क्वेश्चन में ये पूछा गया था, बी स्टूडेंट कहेगा कि क्वेश्चन में ये पूछा गया था। तो प्लीज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन में बेसिकली पूछा क्या गया है। और ये तब आप बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हैं जब आप चॉइसेस को बिल्कुल मत देखिए। तो माय फर्स्ट स्टेप इज कि आपको सिर्फ क्वेश्चन को देखना है, उसको समझना है कि एक्चुअली में क्वेश्चन में क्या पूछा गया। सेकंड स्टेप है कि रीड एंड अंडरस्टैंड ऑल द चॉइसेस विद फुल कंसंट्रेशन। मतलब कि जो नीचे 4 चॉइसेस दी गई हैं, उन चारों चॉइसेस को देखिए और समझिए। उससे आपको ये पता लगेगा कि वो चॉइस जो दी गई है वो एक किस लेवल के हैं, ज़्यादा डीप में दी गई हैं या एक नॉर्मल लेवल पे दी गई है। और कई बार ये लगता है कि ये रिपीट क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, रिपीट जैसा होता है। तो नेचुरली ये जरूरी नहीं है कि उसका आंसर वही हो जो रिपीट क्वेश्चन का हो, पी वाई क्यू का हो। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि एक्चुअली में कौन सी 4 चॉइसेस दी गई है। तो अब आपके दिमाग में ये बहुत क्लियर है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और उसकी 4 चॉइसेस क्या दी गई। ना इसका मेन की कंसेप्ट है इस प्रोसेस का, अप्लाई द बेसिक कॉन्सेप्ट टू द क्वेश्चन। यहां पर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि क्वेश्चन बेसिक कंसेप्ट कैसे लगाया जाए क्वेश्चन के अंदर। और आई एम अश्योरिंग यू कि अगर आप ये तीनों स्टेप्स को प्रॉपरली लिंक कर लेते हैं, देन इट विल श्योरली डायरेक्ट टू द करेक्ट आंसर। चलिए इसी चीज को हम एक क्वेश्चन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि इंसुलिन एक हार्मोन है, उसका ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम जो कि एक ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म का एंजाइम है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। क्वेश्चन हमने समझ लिया। ऑप्शंस क्या दी गई हैं? सिंपल ऑप्शंस हैं कि ये उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, या कोई इफेक्ट नहीं होगा, या ये बढ़ा भी सकता है या ये घटा भी सकता है। अब हमारे ऑप्शंस भी क्लियर हो। नाउ थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अप्लाई द कंसेप्ट टू द क्वेश्चन। अब उसको हम समझते हैं। अगर हम बात करें आपके ग्लाइकोजन सिंथेस एंजाइम की, तो एक बहुत छोटा सा जल्दी क्विक रिकैप देख लेते हैं कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है, और इस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से इट फॉर्म द ग्लाइकोजन, अ प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। और यहां पर जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट रेट लिमिटिंग एंजाइम है, वो है ग्लाइकोजन सिंथेस। मतलब ग्लाइकोजन सिंथेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बनाने में मदद कर रहा है। और अगर इसके हम बात करें कि अगर मुझे ग्लाइकोजन को वापस ब्रेक डाउन करना है ग्लूकोज के अंदर, देन ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज इज दैट एंजाइम जो इसके अंदर मदद करता है। तो कंसेप्ट ये है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनाने के अंदर ग्लाइकोजन सिंथेस काम करता है। अब इंसुलिन का इसके ऊपर क्या इफेक्ट है? अगर हम बात करें बेटा इंसुलिन की आपके साथ, इंसुलिन का क्या फंक्शन है इसमें आप देखिए।
इंसुलिन का काम है कि बॉडी के अंदर से जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कम कर। अब देखिए कि ये ब्लड वेसल्स हैं और सपोज इसके अंदर काफी सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, इट हैज मल्टीपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब इंसुलिन का काम है कि इस एक्स्ट्रा ब्लड ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्लड ग्लूकोज से कम करके क्या कर सकते हैं, तो ये दो तरीके से इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को कम कर सकता है। क्या? या तो ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को लाइस कर दे, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जिससे ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम हो जाएगा, या ये ब्लड के ग्लूकोज मॉलिक्यूल को इसके स्टोरेज फॉर्म ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर दे, जिससे ब्लड के अंदर शुगर लेवल कम हो जाए। तो बड़ा सिंपल है, इंसुलिन जब काम करता है जब हम फैट स्टेट में होते हैं, जब हमारे ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन कन्वर्ट कर रहा है? ग्लाइकोजन सिंथेस कन्वर्ट कर रहा है। तो नेचुरली जब ज्यादा ग्लूकोज होगा तो ग्लाइकोजन सिंथेस की एक्टिविटी को इसको बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा इंसुलिन को, कि जिससे बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो जाए। तो अब आपने जब इसको प्रॉपर्ली कंसेप्ट लगाया और तीनों स्टेप्स को आपने प्रॉपर्ली लिंक किया, देन 100% यू विल गेट द करेक्ट आंसर। So this is a simple way how to solve the MCQ. अब इस मेथड का डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहले वो बात करें। देखिए, अगर आप इस तरह से करेंगे तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग। पहले आपको क्वेश्चन समझना है, ऑप्शन समझना है, कंसेप्ट को लगाना है। हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपका 3 से 4 मिनट या 5 मिनट या ज्यादा भी ले जाए, और जब टाइम ज्यादा लगता है तो एक फ्रस्ट्रेशंस भी आती है और एक बड़ा मुश्किल लगता है कि ये कैसे होगा। लेकिन जैसे जैसे आप इस मेथड से क्वेश्चंस को करते चले जाएंगे, आई एम अश्योरिंग यू कि ये जो टाइम है आपका वो कम होता चला जाएगा। और जैसे ही टाइम आपका, जब आप 1000 तक या थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे, द टाइम इंटरवल बिटवीन 1 और 2 मिनट्स के बीच में रहे। तो ये तो इसका डिसएडवांटेज हो गया। लेकिन एडवांटेज क्या है इस मेथड का, कि अगर आप इस मेथड से एमसीक्यू को करेंगे तो नियरली अबाउट 99.9% यू विल गेट द करेक्ट आंसर। तो जिससे यू विल गेट द कॉन्फिडेंस, दिस इज द एडवांटेज। और एक बार अगर आपके एमसीक्यू के आपने इस आर्ट को सीख लिया, तो बेटा कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी एमसीक्यू एंट्रेंस बेस्ड एग्जाम हो, आप उसको इजिली कर पाए। तो प्लीज, आई सिंसियरली रिक्वेस्ट, प्लीज इस मेथड को ट्राई कीजिए। और अगर आपको लगता है कि इज देयर एनी फ्लॉ इन दिस मेथड और कुछ और भी है, देन आई एम द फर्स्ट पर्सन जो इस बात को देखना चाहिए। So this is my experience which I shared with you, and thanks for your kind